हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग 2 की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग मेरिट में हैं उनको काफ़ी इंतज़ार है और जो लोग वेटिंग में भी हैं, जिनको लग रहा है उनकी वेटिंग क्लियर होगी, उनको भी काफ़ी इंतज़ार है कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भर्ती प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वर्ग 2 की भर्ती पर एक याचिका लगी है इंदौर में। इंदौर हाई कोर्ट से जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है। वो याचिका क्यों लगी है ये हमने उस वीडियो में आपको नहीं बताया था, तो ये इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके कारण ये याचिका हाई कोर्ट में लगी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब आपकी ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो ये भर्ती प्रक्रिया के कारण आपका रोक का लेटर आएगा और भर्ती प्रक्रिया चालू में ही रुक जाएगी। आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप चाहे वर्ग 1 की भर्ती का पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे वर्ग 2 की भर्ती देखिए, 3 की कोई ना कोई ऐसी याचिका आ जाती है कि नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता है, उसके बाद वो भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है। तो यहाँ पर यही होने वाला है। क्यों? ये अतिथि शिक्षकों के कारण। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अतिथि शिक्षकों ने क्या किया है ऐसा, क्यों अभ्यर्थियों को याचिका लगाना पड़ी। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा, जो वर्ग 2 की भर्ती निकली थी उसमें करीब 3000 समथिंग पद निकाले गए हैं, खेल, गायन, वादन और स्पोर्ट के। तो यहाँ पर हम समथिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन हमने उठा नहीं रखा, तो उसका हम पूरा बताएं आपको, इतने ही पद हैं। लेकिन अभी आप न्यूज़ पर ध्यान दीजिए, पदों पर बाद में ध्यान दे लेंगे। तो अभी समथिंग आप ये मान के चलिए 3000 पद हैं। अब 3000 पदों में से देखिए, जैसा आप सभी को मालूम है कि 3000 अगर पद हैं तो अब चूँकि 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को जा रहा है, आप सभी को मालूम है, क्योंकि वर्ग 2 से ही ये आरक्षण प्रारंभ किया गया था। तो वर्ग 2 में 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को दिया गया। अगर इसका 50% मान ले तो 1500 पद जो हैं अतिथि शिक्षकों के और 1500 गैर अतिथि शिक्षकों के पद रहेंगे। अब यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के और गैर अतिथि शिक्षकों के पद तो रहेंगे, लेकिन वो बात यहाँ तक ठीक है, विभाग द्वारा सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि आज तक अभ्यर्थियों का ये कहना है, हमारा नहीं कहना है, अभ्यर्थियों का, कि आज तक विभाग ने कभी भी ना स्पोर्ट के लिए अतिथि शिक्षक रखे, ना खेल, गायन, वादन के लिए कभी भी अतिथि शिक्षक रखे ही नहीं हैं। और ये हमारा भी मानना है कि आज तक सरकार के थ्रू हमने ये सुना है। अब ये हमें ठीक से पता नहीं, क्योंकि हम ये अतिथि शिक्षकों का काम ऐसा पूरा देखते नहीं है कि हमें मालूम हो। हम पूरा गैर अतिथि शिक्षकों का देखते हैं, तो हम इतना अतिथि शिक्षकों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हमारा भी यही मानना है कि सरकार जो नॉर्मल टीचर रखती है उन्हीं से जो स्पोर्ट का काम ले लेती है और उन्हीं से खेल, गायन, वादन का ले लेती है। लेकिन जो स्पोर्ट के पदों पर स्कूलों में शायद वैकेंसी नहीं निकालते, शायद इसलिए बोल रहे हैं कि हमें ठीक से अभी कंफर्म नहीं, तो हम शायद लगा रहे हैं। लेकिन अगर जो हमें कंफर्म होता है तो हम पक्का बता देते हैं। लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये याचिका आपकी चलती भर्ती को रुकवाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसके बाद जब आपकी नियुक्ति लिस्टें आने वाली होगी, कहीं ना कहीं ये भर्ती को रुकवा देगी ये याचिका। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, चूँकि अभ्यर्थियों का ये मानना है कि आज तक सरकार ने इस प्रकार के अतिथि शिक्षकों के लिए कोई वैकेंसी निकाली ही नहीं है, तो फिर ये वाले अतिथि शिक्षकों ने फॉर्म कैसे फिल कर दिया। यानी जो नॉर्मल अतिथि शिक्षक थे उन्होंने क्या किया, स्पोर्ट, खेल, गायन, वादन के अतिथि शिक्षक का कोटा ले लिया है। यानी जो 50% उनको 1500 सीट दी थी ना, उस पर उन्होंने आवेदन कर दिया है। अब अभ्यर्थियों का ये मानना है, और उन्होंने लिस्टें भी निकाली हैं, उन्होंने पूरी लिस्टें भी दिखाई कि ये लिस्टें हैं, आज तक विभाग ने ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की है, तो फिर इन्होंने कैसे आवेदन कर दिया। तो और दूसरी बात, उन्होंने आवेदन किया, अब आवेदन के अनुसार उनके नंबर आए और उनको मेरिट भी मिल गई। अब चूँकि अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अगर मान लीजिए जो स्पोर्ट की पढ़ाई करके बैठे और बीएड डीएड भी उन्होंने शिक्षा और खेल, वादन, गायन और स्पोर्ट के कोटे से, मतलब जो उनका रहता है उससे किया हुआ है, तो अब अभ्यर्थियों का ये मानना है कि अगर ये लोग फॉर्म नहीं भरते तो अब अतिथि शिक्षक ना होने की स्थिति में वो पद किसको जाते हैं, गैर अतिथि शिक्षक को।
तो पूरे 3000 पद गैर अतिथि शिक्षकों को जाते और उनकी मेरिट क्लियर होती। तो अब यहाँ पर उनका मानना यही है, उनका मानना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने याचिका लगाई, हमने नहीं लगाई। तो यहाँ पर उनका मानना ये है कि इन्होंने ये कोटा क्यों लिया, 15% पर क्यों फॉर्म भरे, जब इन्होंने स्कूलों में अतिथि शिक्षक खेल, गायन, वादन या स्पोर्ट के रूप में कार्य किया ही नहीं, तो इन्होंने वो अतिथि शिक्षक के लिए कोटा क्यों भरा या उसके लिए इन्होंने टिक क्यों किया। उन्होंने टिक किया होगा और उनको वो उनका आरक्षण भी मिला होगा और उनको मतलब अच्छी मेरिट भी मिली होगी, इसलिए यहाँ पर ये याचिका लगाई गई है। तो ये पूरा मामला है। हमने अभी 4-5 दिन पहले वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत सारे वर्ग 3 और 2 के अभ्यर्थियों का पेपर था, तो हमने सोचा क्या अब किसी को वीडियो बनाना, हमने काफ़ी समय बाद वीडियो बनाई है वर्ग 2 के लिए। तो यही याचिका लगी है हाई कोर्ट में। अब जो वो 1500 पद हैं जो अतिथि शिक्षकों के, तो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का मानना है कि ये गैर अतिथि शिक्षकों को मिलना चाहिए, क्योंकि अतिथि शिक्षक इस पद के लिए नहीं रखे गए हैं और 3000 पर सभी गैर अतिथि शिक्षकों के ही आवेदन होना थे और उनकी मेरिट क्लियर होना थी। बाकी कुछ अतिथि शिक्षकों ने साथ में ये भी किया है कि जो अतिथि शिक्षक, तो यहाँ पर इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और ये याचिका अतिथि शिक्षकों के कारण लगी है। अब पूरे डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट चेक करेगा और ये ईएसबी के थ्रू मंगवा देंगे, उस पर हम बाद में वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी आप अभ्यर्थियों को भी जानकारी हो कमेंट करें और जो भी बात हो आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रखिए यहाँ पर। लेकिन ये अतिथि शिक्षकों के कारण याचिका लगी हुई है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके। और साथ में हम आपको एक बात और भी बता दें कि वर्ग 2 की भर्ती पर रोक लग चुकी है और यहाँ पर आप जो रोक का कारण है उसके लिए वीडियो हमने समृद्धि एकेडमी भोपाल पर डाल दी है, उसको आप ज़रूर देखिए कि क्या है उस रोक का कारण। उसकी लिंक हम डाल देंगे और वो देख लीजिएगा।